अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मियों में ये टेम्परेचर 45 के ऊपर चला जाता है और तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है, तो ऐसे में आपको अपने तुलसी के पौधे को हरा-भरा बना कर के कैसे रखना है, इसको सूखने से कैसे बचाना है। वो कौन-सी 4 गलतियाँ हैं जो कि गर्मियों में बिल्कुल भी आपको अपने तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं करना है, वरना तुलसी का पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को क्या हम गर्मियों में खाद दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कौन-सा खाद इसको देना चाहिए और कौन-सा खाद इसको नहीं देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का जो हमारा पौधा है, वो है तुलसी का पौधा। तो फ्रेंड्स, इस समय तेज़ धूप में और बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो तुलसी की देखभाल आपको कैसे करनी है? सबसे पहला पॉइंट, तुलसी के पौधे को आपको तेज़ धूप से बचाना है। अगर आपका तुलसी का पौधा आंगन में लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर कोई शेड ज़रूर से बना दो। हरे कपड़े की एक आड़ सी बना दो, या फिर आपका पॉट में लगा हुआ है, उसकी जगह को आप बदल सकते हैं, तो आप उसको शेड में रख दो। दोपहर की जो तेज़ धूप है, 12 बजे से 4 बजे के बीच की जो धूप होती है, वो बहुत तेज़ होती है। इससे जो तुलसी के पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचता है, तो इसीलिए ये जो बी टाइम मैंने आपको बताया, 12 से 4 के बीच का ये जो टाइम है, इसमें आप तुलसी के पौधे को धूप से बचाएँ, सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़ने दें। आजकल तो अगर आप तुलसी को शेड में भी रख दोगे, जहाँ पर सुबह की 1 आध घंटे की भी धूप इसको मिल जाएगी, तो वो भी काफ़ी है, हमारी तुलसी हरी-भरी बनी रहती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, तुलसी को आपको रोज़ पानी देना है, इसकी मिट्टी को सुखाना बिल्कुल भी नहीं है। यानी पानी की कमी आपको नहीं करना है, पानी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी मिट्टी है वो मॉइश बनी रहे। यहाँ पर मैं आपको 3 पौधे दिखा रहे हैं। ये जो बीच का मेरा पौधा है, इसकी मिट्टी हल्की-सी मॉइश है, तो ऐसी ही स्थिति आपके पौधे की होनी चाहिए। ये वाली जो स्थिति देख रहे हैं आप, अगर इससे ज़्यादा देर तक पौधा इसी मिट्टी में रह गया, तो ऐसे में तुलसी के जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि जो तुलसी के पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। तो रोज़ पानी आपको देना है, ताकि इसके जो पत्ते हैं वो हरे-भरे बने रहें। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, पानी आपको रोज़ देना है, लेकिन आप पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज ज़रूर चेक कर लें, यानी पॉट का जो छेद है वो बंद नहीं होना चाहिए। आप चाहे 2 बार पानी दो, छेद से पानी बाहर निकलना ज़रूरी होता है, वरना ज़्यादा पानी देने की वजह से भी गर्मियों में पौधा खराब हो जाता है। इसके साथ ही जो चौथा पॉइंट है, अपने पौधे की एनर्जी को गर्मी में बचा कर रखने के लिए, अगर आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा सूखी मंजरियाँ पड़ी हुई हैं, अगर हरी मंजरियाँ हैं तो आप उसको रहने दो, लेकिन मंजरियाँ अगर सूख चुकी हैं, तो समय-समय पर आप इन मंजरियों को हटाते रहो, वरना जो आपकी तुलसी है वो पत्तों का हरा रंग खो देगी और नए पत्ते निकलने इसमें कम हो जाएँगे। तो इसीलिए मंजरियों को भी हटाएँ, साथ में जितने भी पत्ते आपको इसके अंदर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के ऊपर कीड़े लग गए हैं, फंगस लग गया है या फिर पत्ते पीले हो रहे हैं, तो उनको भी आप हटाते रहो। इससे आपका जो पौधा है वो गर्मियों में भी हरा-भरा दिखाई देगा। इसके बाद जो पाँचवाँ पॉइंट है कि आपका एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। शाम होते-होते आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एकदम से ही बहुत ज़्यादा सूख जाती है। तो ऐसे में आप अपने पौधे की मल्चिंग कर दो। अब ये मल्चिंग क्या है? मल्चिंग यानी जो पौधे की मिट्टी की ऊपर की परत है, उसको आपको ढकना है किसी भी चीज़ से। अगर आप किसी गाँव एरिया में रहते हैं तो आप इसको भूसे से ढक सकते हैं, पुआल से आप ढक सकते हो इसको, आप नारियल के छिलकों से इसको ढक सकते हो। लेकिन मल्चिंग करने से पहले एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो पौधे का ड्रेनेज है वो ठीक होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप ऊपर से भी मिट्टी को ढक दो और नीचे से छेद बंद है, पानी निकल नहीं रहा है, तो ऐसे में जड़ों को ये चीज़ नुकसान कर सकती है, आपका पौधा खराब हो सकता है। तो मल्चिंग करने से पहले आप अपने पौधे की ड्रेनेज को ज़रूर से ठीक कर लें। आगे मैं 2 तरीके बता रही हूँ आपको मल्चिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे आप मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि सूखे पत्तों से आप मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर की परत है इसमें अच्छी मात्रा आप कंपोस्ट की भर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो बना रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके हैं मल्चिंग करने के। इसमें जो पहली चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट से मल्चिंग कर सकते हैं। कोकोपीट मल्चिंग करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। इससे मल्चिंग करने से जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। ये पानी को हल्का सा सोख करके रखता है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी भी ये अपने अंदर नहीं रखता। एक्स्ट्रा पानी को ये बहुत आसानी से निकाल देता है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कोकोपीट का। कोकोपीट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, नर्सरी वालों के पास होता है। आजकल कोई भी नर्सरी वाला ऐसा नहीं है जिसके पास कोकोपीट ना हो।
इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है धान के छिलके का। धान का जो छिलका है वो पॉटिंग मिक्स में भी मिलाया जाता है। मैं मेरे जितने भी पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ उसके अंदर धान का छिलका मैं मिलाती हूँ। अगर आप गाँव एरिया में रहते हैं फिर तो ये धान का छिलका बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शहर में भी रहते हैं तो आजकल ये ऑनलाइन मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं मिलता, बहुत सस्ते दामों पर आपको ये मिल जाएगा। और 1 किलो की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है। अगर आप 1 किलो भी खरीद लेते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं तो बहुत टाइम तक ये आपके पास रहेगा। लेकिन जब भी आप धान के छिलके से या फिर भूसे से मल्चिंग करते हो तो क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो ये जो छिलके हैं ये बिखर जाते हैं इधर उधर। तो इसीलिए इसकी मल्चिंग करने के बाद यानी इसकी लेयर बनाने के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर एक लेयर और मिट्टी की डाल दो या फिर आप कंपोस्ट की डाल दो। यहाँ पर जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है कंपोस्ट। तो इससे हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। कंपोस्ट किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है गर्मियों में भी, खास तौर पे वर्मी कंपोस्ट। हाँ, गोबर की खाद अगर आप नई गोबर की खाद डालोगे तो वो ज़रूर गर्मियों में नुकसान करता है। लेकिन गोबर की खाद भी अगर अच्छे से डिकम्पोज है तो वो कभी भी आपकी तुलसी के पौधे को नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि क्या हम इस समय तुलसी के पौधे को गर्मियों में खाद दे सकते हैं? तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा और बार बार खाद आपको तुलसी के पौधे को नहीं देना है, या फिर कोई ऐसा खाद बिल्कुल भी नहीं देना है जो आपके पौधे की जो जड़ है उसको नुकसान पहुंचाए। गर्म खाद आपको नहीं देना है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। लेकिन ये जो खाद आप देख रहे हैं ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र आपकी तुलसी के लिए गर्मियों में देने के लिए। ये जो खाद है ये 2 काम करेगी। एक तो पौधे की जो जड़ है उसके अंदर ठंडक बना करके रखेगी, दूसरा आपके पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। तो ये चीज़ है क्या दोस्तों? ये है छाछ। 1/4 ग्लास मैंने छाछ लिया है, बल्कि 1/4 ग्लास से भी ये कम है। इसको आपको सीधे नहीं डालना है अपने पौधे की मिट्टी में, पहले आपको इसको पानी में मिला लेना है। मान लीजिए कि मुझे लगभग 1 मग पानी अपने पौधे को देना है, तो 1 मग पानी में ये जो 1/4 ग्लास छाछ का पानी है, खट्टी छाछ आपको लेनी है, इसको अपने पौधे को आपको दे देना है। अगर आपका पौधा इतना ही बड़ा है जितना मेरा पौधा है, मेरा पौधा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसका जो साइज़ है ये भी ठीक ठाक है, तो मैंने 1/4 ग्लास छाछ लिया था जो कि मैंने लगभग 1 मग पानी में मिलाया। आप अपने पौधे के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 दिन में एक बार आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके बाद जो 7वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी सुबह के टाइम अपने पौधे को पानी देते हैं हमेशा ध्यान रखिए ऊपर से भी एक बार आप पानी का स्प्रे करो, ताकि आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं, जो इसके पत्ते हैं, वो मॉइस्ट बने रहे। सुबह सुबह पानी का स्प्रे आपके पौधे को हरा भरा और तरोताज़ा बना करके रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 7 ऐसे पॉइंट जो कि आपको इस तरीके से गर्मी में अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। अब वो कौन से 4 काम हैं जो कि आपको अपने तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। तेज़ धूप में यानी 12 बजे के बाद कभी भी आप अपने तुलसी के पौधे को पानी ना दें। जब भी पानी दे तो आप सुबह सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग पानी देना है। अगर आप तेज़ धूप में या फिर दोपहर में पानी दोगे तो उस समय जो पौधा होता है उसकी मिट्टी काफ़ी तेज़ गर्म होती है। जैसे ही आप पानी डालोगे पानी भी गर्म हो जाएगा, जो कि सीधे सीधे आपके पौधे की जड़ और पत्ते को नुकसान करेगा। तो इसीलिए तेज़ धूप में और दोपहर में कभी भी आप तुलसी को पानी ना दें। दूसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कभी भी आप अपने तुलसी के पौधे की बहुत ज़्यादा कटाई छटाई ना करें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मंजरियों को आप निकाल सकते हैं, जो पत्ते खराब हो रहे हैं, पीले पत्ते, उनको आप हटा सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करने से इस समय ऊपर से आपके पौधे की जो टहनी है वो सूखनी शुरू हो सकती है और ऐसे में आपका पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने का, इसकी कटाई छटाई करने का ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। आपको तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर नया नया पौधा है तो आप इसके ऊपर टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन पौधे को आपको शेड में ही रखना है। आप इसको धूप में कभी भी ना रखें अगर आपने इसकी टिप प्रूनिंग भी करी है इस समय गर्मियों में। तीसरा पॉइंट, कभी भी आपको अपने पौधे के गमले में बहुत ज़्यादा देर तक पानी को रुकने नहीं देना है। इसका छेद आप चेक करते रहो। गर्मियों में अगर इसकी मिट्टी में बहुत देर तक पानी रुका तो इसकी जड़ में फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से तुलसी गर्मी में सूख जाती है।
इसके साथ ही अगर आपने अपने तुलसी के पौधे को बहुत ही छोटे गमले में लगा कर रखा हुआ है, पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है आपका और अभी भी वो छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। लेकिन रिपोर्टिंग करते समय रूट प्रूनिंग ना करें, रूट को बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें, बस बड़ा गमला रखें, नई मिट्टी रखें और वैसा का वैसा सीधे ही पौधा निकालें और नए बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट कर दें। जब इसको ज़्यादा मिट्टी मिलेगी और ज़्यादा बड़ा गमला मिलेगा, ज़्यादा बड़ा स्पेस मिलेगा, तो इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगी और आपका पौधा ज़्यादा हरा भरा, ज़्यादा घना और तरोताज़ा गर्मी में बना रहेगा। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी तुलसी के पौधे को एसी या फिर कूलर के आसपास नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ से जो गर्म हवा है, पीछे से निकलने वाली जो गर्म हवा है, वो पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसके पत्तों को नुकसान पहुँचाती है, पौधे में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा तुलसी को एसी और कूलर जहाँ पर भी रखा है, वहाँ पर इसको ना रखें, दूरी बना करके रखें। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, अगर आप इस तरीके से अपने तुलसी के पौधे की केयर करेंगे, इसके साथ ही जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो 4 गलतियाँ भूल कर भी आप अपने तुलसी के पौधे के ऊपर ना करें। कितना भी धूप हो, चाहे टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर भी चला जाए, तब भी आपकी जो तुलसी है वो हरी-भरी बनी रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।